चमत्कार की पूर्ति नहीं होगी। बस विशेषता बात तो यही है कि खोज ऐसे पुरुष की जा रही है। भाई राजाओं के बस की बात नहीं। मान लो तुम्हारे कहने के अनुसार कि राजा नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक, आपने जो कहा कि राजा नहीं तोड़ पाएंगे, तो भले राजा तोड़े अथवा ना तोड़े, पर खोज वीर की है, यहाँ प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तो कहा गया है सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज तोड़ा। जिसे तोड़ने के योग्य होगा श्रीमान जी वही तोड़ पाएगा, बाकी राजा ने तोड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं। बढ़िया है, ये बात सत्य है, लेकिन एक आपने बात ध्यान नहीं दी कि घोषणा की किसके लिए गई है। बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने राजा। राजा जनक ने इन महिपालों को बुलाया है, इन राजाओं को बुलाया है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें क्या सभी भाग लेने के लिए ही आते हैं? भाग लेने के लिए तो केवल राजा बुलाए गए हैं। देश देश के भूपत नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। ये देश देशांतर के जितने भूपाल नेपाल महिपाल आए हैं, ये हमारा प्रण सुन के आए हैं, केवल भाग लेने के लिए आए हैं। कभी किसी का विवाह हो तो बारात में तो सभी लोग आते हैं, तो क्या सभी विवाह करने के लिए आते हैं? दूल्हा तो एक ही होता। इसी तरीके से प्रतियोगिता में जितने प्रतिभागी होते हैं केवल वो ही भाग ले सकते हैं। देखने के लिए तो जाने कितने लोग आते हैं। यहाँ प्रतियोगिता हुई दिन में या कल होगी तो सभी क्या भागे लेने के लिए आएंगे? कुछ लोग देखने के लिए आएंगे। तो जिनके लिए घोषणा की गई है, राजा जनक ने तभी तो बोले शिव प्राण को दंड कठोरा और राज समाज आज जही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरे हटते ही। जो धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा और तीनों लोगों का विजयी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न फिर उठता है, ये समझने वाली बात है कि राजा जनक के द्वारा ये त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र राजा जनक के द्वारा क्यों दिया जाएगा? भाई राजा जनक कौन होते हैं त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र देने वाले? जो त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र राजा जनक दे देंगे। यहाँ भी वो चूक कर रहे हैं, बिना विचार बरे हटते ही। कोई विचार नहीं किया जाएगा और सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति को विचार करके ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नियम है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई कार्य करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति विचार नहीं करता है अंततः उसे पछताना पड़ता है। और उसी तरीके से राजा जनक के द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया। इसलिए जो स्वाभिमान से जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए, ऐसे दरिया में तैरना छोड़ दे। मैं फूल था मुझे कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो। हमारा पुनः है राजा जनक के पुण्य का विरोध। श्रीमान जी के द्वारा कहा गया कि केवल यहाँ जो घोषणा की गई है, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। बंदी जनों ने केवल महिपालों को घोषणा सुनाई है। आपने अभी कहा और ये आपे की बात पर यह भी है कि दीप दीप की भूपति नाना, तो राजा भी हो गए, इसमें राजा आ गए, है ना, इसमें भी राजा आ गए। और बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल, इसमें राजा आ गए। पर तीसरी बात पर यह है कि राज समाज आज तोड़ा, कोई भी तोड़ दे। अब केवल राजा वर नहीं बुलाए गए, जो आए हैं ये केवल सुनकर आए हैं। और कुछ लोग व्यक्ति विशेष में बुलाए भी गए। यहाँ पर कुछ लोग अगर राजा ढिढोरा पीटने का सुनकर के आए हैं, दीप दीप की भूपति नाना आए सुन, तो कुछ सुनकर के आए हैं और कुछ में से विशेष बुलाए भी गए। श्रीमान जी तो ऐसा नहीं है कि केवल राजा ही तोड़ने की इच्छा से आए हैं। देखिए जो बुलाए गए हैं उनके लिए ये भी तो कहा गया है कि सीए स्वयंवर देखिए जाई और ईस काव धौ दे बढ़ाई। वो तो केवल देखने के लिए आए हैं, क्या धनुष तोड़ने के लिए आए? ये तो कहा गया कि सीए स्वयंवर देखिए जाई ईस का धो दे बढ़ाई। ये तो कहा किसी ने कि ईस का धो दे बढ़ाई, पर उसी के उत्तर में क्या कहा कि नाथ कृपा तू जा पर होई। ये भी तो कहा गया है।
अगर किसी ने कहा है कि सीए सुंबर देखिए जाई, इस क्या धो दे बड़ाई, कहने वाला कहता है कि भगवान शंकर बड़ाई का पात किसे बनाता है, तो सुनने वाला तत्काल उत्तर देता है कि नाथ कृपा तू जा पर हो। देखिए ये तो जिसने ये कहा है कि नाथ कृपा तो जो पर हुई, इसमें और जो इस ये कहा है कि स्वयंवर देखी जाए, सी स्वयंवर देखी जाए, इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए जो कहने वाला है कि उस परमात्मा या आपकी कृपा के अनुसार ये कार्य होगा, वो तो केवल बड़प्पन दिखा रहा है अपने बड़े भाई के लिए, लेकिन जो ये हेलो, हाँ ध्यान दें, आप हैं हमारे छुन्नालाल विश्वकर्मा जी। इनके द्वारा 21 पत्र मुद्रिकाएं हमारे श्री रावण जी की अभिनय पर और बाणेश जी के अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या केवल यहीं पर बोले राज समाज के अंतर्गत कोई भी तोड़ दे। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राज समाज के अंतर्गत तो सभी हैं, मिथिला के भी लोग हैं। हाँ, तो मिथिला में वीर नहीं है क्या? मिथिला में भी तो वीर हैं, मिथिला के लोग वीर हैं, तो क्या मिथिला के लोग वीर हैं जो तोड़ देंगे क्या? क्योंकि मिथिला वासियों को कहा गया है पुरनर नार सुवर सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी भी हैं, विज्ञानी भी हैं, संत भी हैं, वीर हैं, महात्मा हैं, सभी हैं, तो वो भी तो सम्मिलित हैं राज समाज के अंतर्गत। राज समाज के अंतर्गत केवल इसका निष्कर्ष ये है कि जितने राजा हैं उनके लिए जहां आप संकेत कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा बिंदु या कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि वो ही तोड़े। वो यहाँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं, देखने के लिए आए हैं। और एक बात तुमको बता दें कि तुम भी देखो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं, तो जब तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं तब तक कोई भी वीर पुंगव इस धनुष की तरफ तोड़ने की तो छोड़ो, कोई देख नहीं सकता, क्योंकि मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं। और रोज बना जो भी मेरा हिले इसका दूसरी सांस नहीं। किस मैया ने जन्मा न हर मुझसे टकराने वाला, मैं लाल सिंह का जाया ये रुधिर पान करने वाला, ये गिरजा दे आशीष सिंह पर चढ़ी भवानी, ये धन के सीत नबी जाओ फटवानी, ये रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, किस मैया ने जन्मा नहर मुझसे टकराने वाला। श्रीमान जी केवल आप देखते रहिए, केवल देखिए और आपके देखते देखते काम हो जाएगा। आपने कहा कि मेरे रहते अगर इसकी पूर्ति हो जाए तो देखो कौन नाहर है, और मैं कहता हूं कि केवल आप देखिए, पर आपको देखना नहीं है, प्रतीक्षा करते नहीं आप केवल गाल बजाते हैं। आपने विरोध किया कि मेरे रहते अजगो खंडन नहीं हो पाएगा, और मैं कहता हूं कि केवल आप कहते हैं और कर नहीं पाते हैं। इनका प्रथम नारा था कि जय विध होय धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। ये नारा था, अभियान था, और नारा कहते रहे और धर्म को जल से नहीं कर पाए। अब केवल वीरता की बातें मेरे सामने करते हो, इसलिए कहता हूं दशानन भली भात जानता हूं, अरे दशानन तीन में थाक औकात तुम्हारी जानता हूं, तुम ही क्या तुम्हारे बाप तक को जानता हूं। बाप मांगत मरी भीख, लेकिन मरे नहीं जिंदा है। बाप मांगत मरे भीख और बेटा के अंदाज है, अब बाप न मारी मेढकी अब बेटा तीरन दाज है। इसलिए हमने ऐसा कहा है कि ब्राह्मण है और ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये कर्म है इनके, तो ये कर्म इनके बाबा करते रहे। और श्रीमान जी मार काट में तुम भली बात जानते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म है अत्याचार करना, पाप करना, और कुछ नहीं कर पाते। ये बात तुमने कहा कि बाप भीख मांगते रहे, तुम्हारे जैसे अगर शिक्षक समाज में हो जाएं तो फिर समाज का सुधार ना हो, ना उत्थान हो, है ना विकास हो। क्योंकि तुम्हारा मतलब ये है कि अगर बाप भीख मांगता रहा तो उसका लड़का भी भीख मांगे। बिल्कुल कह रहे बिल्कुल, ऐसा कहीं अच्छा लगता है? अरे बाप भीख मांगता रहा, लड़का और कुछ बन जाए, है राजा बन जाए। हमारे बाप भीख मांगते रहे, हम तो राजाओं के राजा बन गए।
तो ये बताओ अच्छी बात है कि गलत बात है? जरूरी है कि बाप भीख मांगे तो लड़को भीख मांगे? अरे तो भाई अच्छा। हमने 6 काम बताए हैं, अगर 6 में 1-2 बुरे हैं उसे छोड़ दी। अच्छा ये अच्छा काम है कि पिताजी या बाबा माला टार रहे हैं और तुम मार काट कर रहे हो। हमें तो ऐसा स्वभाव है क्योंकि उपजे जदब पुलस्कुल पावन अमल अनूप और तदम महीश्वर श्राप बस भय सकल हरूप। जब हम जन्मे से पाप रूप हैं तो का हम माला फेरेंगे, हम पापे करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है, जय वेद हो धर्म निर्मूला है। किसी भी प्रकार से धर्म नहीं होना चाहिए, जहाँ देखो तहाँ धर्म हो, यही हमारा नारा है। इसलिए ये मुझे न छेड़ो बाणासुर, कान खोल के सुन लो। सुन रहा हूँ। मुझे न छेड़ो बाणासुर, ईवान मेरा झेल सकोगे। अरे लड़े नहीं मर्दानों से, ही रणसिंहों से कब खेल सकोगे। मैं महाकाल, ये विकराल भीषण लपटों की ज्वाला, मैं विस्तर की फुंकार, ये धड़कता विस्का तीखा प्याला, ये मेरे भय से ये धरा कांपती, ये जग हो जाता मौन। इस महावेग हाथी को रोक सकेगा कौन? भली बात जानता हूँ, भारत अपने आप को तो कुछ मानते हो, पर मैं यही कहूंगा, अरे वो लंका के शैतान, भगवान ना कहूंगा, शैतान कहूंगा। क्योंकि जीवन काल में जो कुछ किया है तो केवल अपने घर में किया है, बाहर कुछ नहीं कर पाए। अरे वो लंका के शैतान व्यर्थ में कर बैठा अभिमान। अरे वो लंका के शैतान किया क्या? भ्रात पर, अपने भाई पर, भ्रात पर करके घात कलेश, परंतु बन बैठे लंकेश, यही गुण तुझ में नहीं विशेष। अपने भाई कुबेर को मार के निकाल दिया और लंका पे कब्जा कर लिया, ये विशेषता है, परंतु बन बैठे लंकेश। मारा, किसको मारा? मारा विद्युत जीवा को बाण, अपने बहनोई शूर्पणखा के पति को मार डाला। मारा विद्युत जीवा को बाण की विधवा वज्रमणि सुकुमार। अरे वो लंका के शैतान व्यर्थ में कर बैठा मान। याद कर महेशमती का हाल, संभर ने कीना जन प्रहार, हुआ ना पूरा अभिमान। अरे वो लंका के शैतान व्यर्थ में कर बैठा मान। इसलिए कहता हूं, या लंकेश्वर दिखला लो ये जौहर चांद जवानी का, ये चंद्रहास में धार धरा लो। बेटा इंद्रजीत फुलवा लो, भ्राता कुंभकर्ण फुलवा लो। फिर मत कहना ये खबर नहीं थी, बाणासुर को खबर नहीं थी। हाय हाय कुछ करना पाया बाणासुर बलशाली का, हो छाती में बार अगर तो झेलो बार कपाली का। कह रहे हैं लंका के शैतान। हम लंका के शैतान नहीं, पूरे विश्व के शैतान है। केवल हेलो, एक बार फिर हमारे मंत्री जी निषाद महेरा श्री रावण जी और बाणे जी के सुंदर अभिनय पर सम्मानित कर रहे, 21 पद्म मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल ये तेम थोड़ा निपटेंगे, ये इतने में थोड़ा निपटेंगे जितना ये कह रहे हैं। और अधिक होना चाहिए तब हम निपटाएं इनको। बोले नहीं, ये बात आपकी सही है, क्योंकि ब्राह्मण है रावण और संतोषी। बिल्कुल हमारे लिए कहा गया है, ब्रह्म श्रेष्ठ जानक तनधारी, दशमुख बसवर्ती नर नारी, वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जिते सकल दिक्पाला, आयुष करें सकल भयभीता, नभय आयन चरण विनीता, भुजबल विश्व बस कर राक्षस को उन्हें स्वतंत्र, मंडली कमल रावण राज करे, निजमंत पूरे विश्व में हमारा अधिकार है। इसलिए ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ। ये न धसका दूं पिघला दूं बरसलाओं को, ये अपने बाणों की वर्षा से ये चटके चट्टान टूटे पहाड़, ये मही डोल उठे, ये थर्राई से सोनल चंडी की दहाड़, ये त्रिलोचन विश्वनाथ सोए सुशंकर जाग उठे, लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दहलादू दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। अरे वो कौन धीर बीजो डंका बजा दे, आवे जो भी वीर अस्त्र शस्त्र छीन छीन,
ये खंड करूंगा 3-3 और मारूंगा मैदान में, मच जाएगा हाहाकार जिस समय धरता हो एक हाथ पर हाथ में। इसलिए कहता हूं मैं भली भांति जानता हूं कि तुम जहां रहोगे व्यवधान करोगे, क्योंकि इनका तो कार्य है शुभ आचरण कतों में होई। भाई शुभ कार्य होना है, इनका कार्य व्यवधान करना। उधर संकेत भी है कि समय उचित है ना। वही तो कि आगे बड़े बड़े लोग हैं, देश देश के राजा पधारे हैं, अगर यही राजा बने रहे और हम ही बने रहे, देखो तुमने कहा था ना तो बड़ी आई तुम्हारे लिए। ब्राह्मण को प्रसन्न करना हेलो, उचित है। और आप हैं हमारे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी मेहुना, इनकी ओर से हमारे श्री रावण जी और वाणिज्य जी के सुंदर अभिनय पर प्रभावित होकर के 51 रुपए दोनों कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मान जाओगे। और 501 रुपया हमारे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा कमेटी के लिए सहयोग प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। देखिए मैंने पहले कहा था कि ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना। अगर शुभ कार्य कराना तो ब्राह्मण को दान दो, निकल जाएंगे। अनेक ऐसा न कि बाद में हत्या हो जाए, कि हमारे द्वारा मार पीट हो जाए तो हत्या हमें लग जाएगी। इसलिए श्रीमान जी हमारा तो कथन ये है कि शुभ कार्य से होने दे, इसी में भलाई है। अगर निपटना ही है कि तुमने हट ठानी है तो मैंने भी हट ठानी है। आज प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। निकल चलो मिथिला के बाहर, 2-2 हाथ की हो जाए। अवश्य चलेंगे, चिंता न करो। तुम कहते हो मिथिला के बाहर चलो, हम तो कहते यही हो जाए। नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि ये रंगभूमि है और रंगभूमि में अगर लड़ेंगे तो रणभूमि बन जाएगी। सभी लोग देख ले कौन वीर है कौन नहीं। अच्छा, तुमसे कम है क्या? बराबरी की योजना रावण मार महाभटवारे, हम दोनों बराबरी के हैं। अगर यहाँ लड़ेंगे तो व्यवधान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिथिला के बाहर। और देखिए आप सब जानते हैं कि जब तक ये रहेंगे तो ये कार्य पूर्ण हो पाएगा। को सवेरे 8-9 बज जाए और दिन में कुछ और होना है, क्योंकि यहाँ सब कार्य उत्सव हो रहा है स्वयंवर में, तो इन्हें मैं ले जाऊं यहाँ से, तभी शुभ कार्य होगा। एक बार सब लोग जय घोष करिए, डरना नहीं से। पर शंकर भगवान की। मैं किसे यहाँ पर आया था बाणासुर के वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था कि 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का वध किसने किया है। सुबाहु को जलाने वाला भीम नहर कौन है, मारीच को समुद्र पार करने वाला नहर कौन है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा है। तो यहाँ के सेवक को उस तक हमारी सूचना पहुंचा देना कि उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा, क्योंकि उसने रावण को चुनौती दी है और रावण को चुनौती देने वाला इस संसार में आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि रणमत मत फ्रे जगधावा प्रतिभट खोजत कतौ न पावा, और उसने हमें चुनौती दी है तो उसकी चुनौती हमें स्वीकार, उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर की।